वेलकम बच्चों टू योर ओन यूट्यूब चैनल कॉमर्स विथ ईज। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की ढेर सारी बात करते हैं, वो भी आसान भाषा में, और कॉमर्स की हर पहलू पहुंचता है सीधे दिल से दिल तक। आज हम लोग कॉमर्स की थ्योरी पढ़ेंगे। अब थ्योरी सुन के बहुत सारे बच्चे भागे, लेकिन हम लोग वहां पर भी मजे में पढ़ेंगे, मस्ती करेंगे बहुत, और वीडियो की लेंथ भी छोटा करेंगे। हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो करेंगे। तो आज का टॉपिक है आपका ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। पहले आसान भाषा में बोल लेते हैं। इवेंट्स क्या है? इवेंट्स का मतलब घटना। दुनिया में बहुत कुछ घटता है। जैसे आदमी चांद में जाता है, जैसे आप फुटबॉल मैच में 4 गोल स्कोर करते हो, जैसे आप दुकान से कुछ सामान खरीदते हो, ये सब इवेंट्स है। जो भी घटता है वो इवेंट्स है। लेकिन इवेंट्स का इफ वी क्लासिफाई इवेंट्स, तो 2 तरीका का इवेंट्स होता है। एक इवेंट्स को हम लोग कहते हैं मॉनेटरी इवेंट्स, और एक इवेंट्स को हम लोग कहते हैं नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। मॉनेटरी इवेंट्स का मतलब जो इवेंट्स को आप पैसा से तोल सकते हो। जैसे आपने दुकान से 20,000 का सामान खरीदा, तो ये इस घटना को आप तोल सकते हो पैसे से, तो उसे हम लोग मॉनेटरी इवेंट्स कहते हैं। और जैसे कि आप यू स्कोर्ड 4 गोल्स इन ए फुटबॉल मैच, इस घटना को आप पैसा से तोल नहीं सकते हो। ऐसा घटना को हम लोग नॉन मॉनेटरी इवेंट्स कहते हैं। अब मानो यहां पर बहुत सारा नहीं, सिर्फ 4 हम लोग इवेंट्स लिया है। परचेज गुड्स फॉर 10,000, ये कैसा इवेंट्स है? इसको तो आप पैसा से तोल सकते हो, तो ये आपका मॉनेटरी इवेंट्स हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट में है आपका स्कोर्ड 4 गोल्स इन ए फुटबॉल मैच। तो इसमें देखो, यू कैन नॉट मेजर इट इन मनी। आप पैसा से तोल नहीं सकते हो। आपको बहुत आनंद हो सकता है, लेकिन आपने पैसा से मेजर नहीं कर सकते हो। यह भी एक घटना है, यह भी एक इवेंट है, लेकिन कैसा इवेंट है? नॉन मॉनेटरी इवेंट है। फिर डेथ ऑफ जनरल मैनेजर ऑफ आवर बिजनेस। हम लोगों का बिजनेस का जो जनरल मैनेजर था, उनका डेथ हो गया। ही वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर अस, लेकिन उसका डेथ तो बहुत बड़ा एक झटका है हम लोगों के लिए। लेकिन इसको हम लोग, ये बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, बिजनेस के लिए ये बहुत बड़ा रिएक्शन बिजनेस के ऊपर छोड़ेगा। लेकिन कैन यू मेजर इट बाई मनी? आपका कितना क्षति हुआ है फॉर द डेथ ऑफ जनरल मैनेजर, आप इसको पैसा से तोल नहीं सकते हो। तो ये भी एक नॉन मॉनेटरी इवेंट्स है। कैश सेल ऑफ 20,000, आपने कैश में 20,000 का गुड्स सामान बेचा है, तो ये तो पैसा से तोल सकते हो। तो ये क्या है? मॉनेटरी इवेंट्स है। अब जो इवेंट्स मॉनेटरी इवेंट्स होता है, उसी को हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। जो इवेंट्स मॉनेटरी इवेंट्स होता है, उसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन को वी रिकॉर्ड ओनली द ट्रांजैक्शंस इन आवर बुक ऑफ अकाउंट्स। सिर्फ ट्रांजैक्शन को ही हम लोग हिसाब की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जो इवेंट्स मॉनेटरी इवेंट्स होता है, वही ट्रांजैक्शन होता है, और उसी को हम लोग बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो आप देखो बच्चों, यहां पर ट्रांजैक्शन कौन सा है? परचेज गुड्स फॉर 10,000, ये आपका ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आप बिजनेस की खाते में, बिजनेस की बुक में इसको रिकॉर्ड करोगे, तो ये ट्रांजैक्शन है। स्कोर्ड 4 गोल्स, इसको तो दिस इज नॉट ए मॉनेटरी इवेंट, तो दिस इज नॉट ए ट्रांजैक्शन। डेथ ऑफ ए जनरल मैनेजर, इट इज ऑल्सो नॉट ए ट्रांजैक्शन। कैश सेल, यस ये मॉनेटरी इवेंट्स है, तो ये एक ट्रांजैक्शन होगा। तो ट्रांजैक्शन का पहला फीचर है मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, आप पैसा से तोल सकते हो। दूसरा फीचर है चेंज इन फिनेंशियल कंडीशन। फिनेंशियल कंडीशन में चेंज होगा, आर्थिक अवस्था में आपका परिवर्तन होगा। आपकी आर्थिक अवस्था मतलब आपके हाथ से यहां पर क्या हुआ? देखो, आपने परचेज किया था, पैसा चला गया, तो आर्थिक अवस्था में परिवर्तन हुआ। यहां पर आपने सामान बेचा, पैसा आया, आपका आर्थिक अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो आर्थिक अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। देखो बच्चों, कोई हमको बोलता है डेथ ऑफ ए जनरल मैनेजर ऑफ आवर बिजनेस, इससे भी तो आर्थिक अवस्था में परिवर्तन होगा बिजनेस का। लेकिन
होगा आर्थिक अवस्था में परिवर्तन, लेकिन दैट changes in financial condition cannot be measured in money. That is why आप पहला कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाए हो, सेकेंड कंडीशन फुलफिल हुआ है। ठीक है, यहां पर देखो हम लोग 4 फीचर देखेंगे, चारों फीचर्स है, चारों के 4 फीचर एक साथ फुलफिल होना है। अगर एक साथ फुलफिल होगा तो हम लोग तभी उस इवेंट्स को ट्रांजैक्शन कहेंगे। मतलब एक की ट्रांजैक्शन के अंदर अगर ये चारों फीचर साइमल्टेनियसली प्रिवेल करेगा तभी वो ट्रांजैक्शन को, तभी वो इवेंट्स को हम लोग ट्रांजैक्शन कहेंगे। नेक्स्ट फीचर देखो, चेंज इन फाइनेंशियल कंडीशन 2 नंबर। 3 नंबर देखो, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब आपसे सामान गया, परचेस किया तो आया, सेल किया तो गया, सामान या गुड्स आपके पास से जाएगा या आएगा। और सर्विस भी हो सकता है। सर्विस का मतलब आपने मानो डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर को बोला डॉक्टर बाबू देखो तो मेरे पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर देखा, देख के आपको प्रेस्क्रिप्शन बना दिया, पैसा ले लिया। तो डॉक्टर आपको क्या दिया? 2 किलो आलू दिया? नहीं, डॉक्टर आपको क्या दिया? सर्विस दिया। तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा तब भी वो ट्रांजैक्शन का एक फीचर बनता है। और लास्टली है देयर मस्ट बी 2 साइड्स, राइट। अब ट्रांजैक्शन का भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। वी कैन क्लासिफाई ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन को बेसिकली हम लोग 2 हिस्से में बांटवारा करते हैं। ट्रांजैक्शन को हम लोग जनरली क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट। मतलब आप पैसा मिल रहा है या पैसा जा रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग अगर ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करेंगे तो ट्रांजैक्शन 2 तरीके का होता है। एक है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा है आपका नॉन कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में मतलब आपने पैसा से चुकता कर दिया, जैसे परचेज गुड फॉर कैश, ये कैश ट्रांजैक्शन है। कैश सेल, ये कैश ट्रांजैक्शन है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? जो ट्रांजैक्शन में आपका आर्थिक अवस्था का परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन पैसा का आना जाना इन्वॉल्व नहीं है। मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन एक नॉन कैश ट्रांजैक्शंस का एग्जांपल है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब आपने उधार में माल खरीदा है किसी से, तो वो भी तो आपका आर्थिक अवस्था में परिवर्तन कर देता है। आप अगर किसी से उधार में खरीदोगे तो आपका आर्थिक अवस्था में जरूर परिवर्तन आएगा, क्योंकि उस आदमी को पैसा देना पड़ेगा आपको अभी। तो हम लोग क्या देखा फिर? कैश ट्रांजैक्शन और नॉन कैश ट्रांजैक्शन 2 तरीके का ट्रांजैक्शन होता है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन फिर दो डिवीजन होता है उसका। एक को क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं, एक को पेपर ट्रांजैक्शन कहते हैं। पेपर ट्रांजैक्शन को कोई इंटरनल ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। वो क्या है थोड़ा बाद में बोलता हूं। और अगर आप ट्रांजैक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूनिट डिवीजन करोगे तो देखो 2 तरीका का ट्रांजैक्शन होता है। एक को कहते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन और दूसरे को कहते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। तो बच्चों एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या है? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन का मतलब ये ट्रांजैक्शन और इसको देखो, दोनों एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। बिजनेस, आप कौन हो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आप बिजनेस का अकाउंटेंट हो, कोई एक बिजनेस का अकाउंटेंट हो। वो बिजनेस, जो बिजनेस का आप अकाउंटेंट हो, वो बिजनेस ये सब ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है। तो आपका बिजनेस क्या किया? यहां पर परचेज गुड्स किया 10,000 का। तो किससे परचेज किया? किससे परचेज किया? बाहर वाला किसी आदमी से, तो ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। यहां पर आपका बिजनेस गुड सेल किया है, किसको सेल किया? बाहर वाला किसी को, एक्सटर्नल किसी पार्टी को सेल किया। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। अब इंटरनल ट्रांजैक्शन और पेपर ट्रांजैक्शन लगभग सेम चीज है। इंटरनल ट्रांजैक्शन मतलब जो ट्रांजैक्शन दिखाई नहीं देता, जिसमें बाहर वाला पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, जैसे डिप्रिसिएशन होना। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है आप जो एसेट्स को एंजॉय कर रहे हो। मानो आपका एक साइकिल है, आप उस साइकिल को आज से 5 साल पहले खरीदे थे 2,000 रुपया से। आज अगर मैंने आपको बोला कि आपसे मैं साइकिल खरीद लूंगा, आप कितना में बेचोगे हमको? 2,000 रुपया मांगोगे हमसे? आप बोलोगे ठीक है आप 900 दे दो, मैं साइकिल दे देंगे। क्यों 900 में क्यों छोड़ दिया साइकिल? मत क्योंकि आपको पता है कि आपने साइकिल का बेनिफिट एंजॉय किया है और आपने जितना बेनिफिट एंजॉय कर लिया उससे साइकिल का मूल्य में, साइकिल का वैल्यू में गिरावट आया। अगर कोई एसेट्स को आप यूज करते हो, आप
अब उसको इस्तेमाल करते हो तो उस एसेट का मूल्य में जो गिरावट होता है उसे हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। एसेट्स के मूल्य में ये जो गिरावट होता है यानी इरोशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। अब अगर डिप्रिसिएशन होता है तो क्या कोई बाहर वाला इन्वॉल्व हो जाता है उसमें? मेरा बिजनेस का एसेट बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए उसका वैल्यू में जो गिरावट हो रहा है, इसमें बाहर वाला का कंट्रीब्यूशन क्या है? दुनिया में जो भी कुछ घटता है उसे हम लोग घटना कहते हैं, इवेंट्स कहते हैं, लेकिन हर इवेंट्स को बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जो इवेंट्स मॉनेटरी इवेंट्स होता है सिर्फ उसी इवेंट्स को हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं और ट्रांजैक्शन को ही बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अब इवेंट्स को मैंने जो पर्सपेक्टिव से बोला है, कोई राइटर इवेंट्स को थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन कर रहा है। कोई बोल रहा है इवेंट्स का मतलब रिजल्टेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन होने के बाद उसका इंपैक्ट बिजनेस के ऊपर जो आता है उसे इवेंट कहते हैं। कोई राइटर, कोई थिंकर ऐसे सोच रहा है इवेंट क्या है? वो लोग बोल रहा है कि इवेंट है रिजल्टेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब क्या है समझाता हूं। तो देखो बच्चों, यहां पर कुछ ट्रांजैक्शंस लिया गया। राजा स्टार्टेड बिजनेस, देखो इट इज अ ट्रांजैक्शन। आप इसको पैसा से तोल सकते हो। आपका बिजनेस का आर्थिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। आप कौन हो? आप हु आर यू? यू आर द अकाउंटेंट ऑफ दैट बिजनेस एंड राजा इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो बच्चों, इसको ठीक से समझने के लिए आपका उचित है कि हम लोगों का चैनल का जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का वीडियो है और जो जर्नल पार्ट 1 है, ये दोनों एक बार देख लेना चाहिए, तो आपको एकदम आसान लगेगा समझने के लिए। तो यहां पर चारों ट्रांजैक्शंस है। ट्रांजैक्शंस का जो भी फीचर्स होता है, चारों के चार फीचर्स यहां पर फुलफिल हुआ है। बिजनेस की बुक में ये सब का रिकॉर्डिंग होगा। हम लोगों को तो पता है कि ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग बुक ऑफ अकाउंट्स में, तो रिकॉर्डिंग होगा। लेकिन नया तरीके से हम लोग इवेंट्स का डेफिनेशन सीखेंगे अभी। क्या है वो डेफिनेशन? कुछ राइटर्स बोल रहा है ये जो ट्रांजैक्शंस का रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट को हम लोग इवेंट्स कहते हैं। मतलब दीज ऑल आर ट्रांजैक्शंस, एंड सम राइटर्स आर सेइंग दैट यहां पर क्या हुआ, हम लोगों का बिजनेस शुरू हुआ था 1 लाख कैपिटल से। 1 लाख कैपिटल से बिजनेस शुरू हुआ था, ये पहला पॉइंट था। फिर क्या हुआ, गुड्स परचेज हुआ था 80,000 का। 2 नंबर में था परचेज हुआ था गुड्स आपका 80,000 का। इस 80,000 का गुड्स के अंदर से 60,000 की गुड्स को हम लोग 70,000 में बेचा। मतलब यहां से आपका एक प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। 3 नंबर जो पॉइंट है तो ये ट्रांजैक्शन, लेकिन ये ट्रांजैक्शन एक रिजल्ट देके जा रहा है। क्या रिजल्ट? 60,000 का गुड्स को अगर आप 70,000 में बेचोगे तो आपका प्रॉफिट आ रहा है यहां पर 70,000 माइनस 60,000, यानी कि आपका 10,000 प्रॉफिट आ रहा है। समझे? ये प्रॉफिट इवेंट है, लेकिन ये प्रॉफिट फाइनल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आपने सैलरी भी पेड की हो। मानो आपने 2,000 का सैलरी भी पे की हो, तो ये जो प्रॉफिट आपने गुड्स सेल करके किए थे 10,000, उससे वो सैलरी वाला एक्सपेंसेस, ये सैलरी वाला एक्सपेंसेस भी तो माइनस हो जाएगा। आपको लग रहा था कि 60,000 का गुड्स को आपने 70,000 में बेच दिया तो आपका 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन 2,000 सैलरी भी आपको पेमेंट करना पड़ा, तो आपको एक्चुअली 8,000 का प्रॉफिट हुआ। ये जो प्रॉफिट आया आपका, इस प्रॉफिट को हम लोग इवेंट कहेंगे। मतलब रिजल्टेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस का जो अल्टीमेट रिजल्ट है उसी को हम लोग इवेंट्स कहेंगे एज पर सम राइटर्स। वैसे ही मानो यहां पर और भी इवेंट्स है, दिस इज एन इवेंट, दिस प्रॉफिट। वैसे ही और भी इवेंट हो सकता है यहां पर। और क्या इवेंट्स है? देखो, हम लोगों ने गुड्स परचेज किए थे 80,000 का, उसके अंदर से 60,000 का गुड्स आपके हाथ से चला गया, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके हाथ में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है।
क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर। कितना क्लोजिंग स्टॉक? 80,000 का गुड्स खरीदा था, 60,000 का गुड्स आपने बेच दिया, तो आपके हाथ में 80,000 माइनस 60,000 गुड्स पड़ा हुआ है आपका 20,000। दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। ये भी एक इवेंट है, रिजल्टेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। और भी इवेंट आप यहां पर निकाल सकते हो, जैसे कि मानो आपका शुरू में कैपिटल था 1 लाख, फिर अंत में कितना कैपिटल है? कैपिटल बढ़ गया। कैपिटल क्यों बढ़ जाता है? प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ता है। प्रॉफिट होने से जो प्रॉफिट जनरेट करता है वो तो ओनर का क्लेम है, कैपिटल भी तो ओनर का क्लेम है। तो कैपिटल का आपका रिजल्टेंट कैपिटल हो जाएगा 1 लाख, प्लस यहां पर प्रॉफिट 8,000 ऐड करोगे तो आपका रिजल्टेंट कैपिटल आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, रिजल्टेंट कैपिटल आ जाएगा 1 लाख प्लस 8,000। इस 1 लाख 8,000 भी एक इवेंट है, हम लोग इवेंट कहेंगे इसे। समझे क्या बोला? और भी एक इवेंट्स आ सकता है यहां से निकाल के। वो क्या है? मानो यहां पर 1 लाख कैपिटल से बिजनेस शुरू हुआ था, तो आपके हाथ में कैश बैलेंस शुरू में था 1 लाख, फिर वहां से आपने 80,000 का परचेज किया था कैश में, तो 80,000 खत्म हो गया, आपका खर्च हो गया। उसके बाद आपने सेल करके 70,000 मिला था, तो 70,000 आया यहां पर। फिर आपने सैलरी पेड किया था 2,000, राइट। तो आपके हाथ में अंत में कितना कैश पड़ा हुआ है? 20,000 बैलेंस था और 90 से 2,000 माइनस जाएगा तो आएगा आपका 88,000। दिस इज क्लोजिंग कैश बैलेंस। कुछ राइटर इसे भी इवेंट कह रहे हैं। मतलब इवेंट जनरली हम लोग क्या समझते हैं इवेंट को? दुनिया में जो भी कुछ घटता है वो इवेंट है। हर इवेंट को हिसाब की बुक में नहीं लिखते, जो इवेंट को हिसाब की बुक में लिखते वो ट्रांजैक्शन है। लेकिन मॉडर्न राइटर्स लोग बोल रहे हैं कि इवेंट्स का और एक डेफिनेशन दे रहा है। ये लोग बोल रहा है कि ट्रांजैक्शन का जो भी रिजल्टेंट होता है, ये दीज ऑल आर ट्रांजैक्शंस, लेकिन इनका कसमकस से, इंटरैक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन से जो रिजल्टेंट आ रहा है उसे भी कोई राइटर इवेंट्स कह रहे हैं। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। छोटा सा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना। आने वाला वीडियो हम लोग और भी कुछ नया सीखेंगे, नया डेफिनेशन लेके डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।